दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शालिनी, आपकी मुस्कान जन जागृति समिति से। आज हम अपने आयुर्वेदिक केंद्र में बात करेंगे जल ऊर्जा से कर्ज की मुक्ति के बारे में। बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि वह अपने कर्ज से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं हम किस तरीके से आयुर्वेद की जल ऊर्जा से आप अपने आप को कर्ज मुक्त कर सकते हैं। मैंने लिया है ये भरा हुआ नया कलश। इसके अंदर मैं डालूंगी एक सिक्का 10 का, क्योंकि 10 हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करता है। तो ये 10 का कॉइन आपके लिए शुभ रहेगा और आपके पैसे को मल्टीप्लाई भी करेगा। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो ओशन होता है और जो नदी होती है, जो हम समंदर की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं। और जब आप जल चिकित्सा जल ऊर्जा के इस धन लक्ष्मी घड़े की बात करेंगे तो ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा और साथ ही साथ आपको कर्ज मुक्त भी करेगा। मैंने बचपन में अपनी दादी से एक कहानी सुनी थी, जिसके अंदर वो मुझे बताती थी कि एक बहुत ही गरीब घर का एक व्यक्ति था और उसने अपने पास बहुत कर्ज ले लिया था और उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था और वो कर्ज माफ नहीं कर पा रहा था। तो वो एक बार गंगा मैया के पास गया और उसने वो सिक्का डाला उन गंगा मैया के पास में। और ये कहावत भी है कि अगर आप कोई भी नदी के अंदर सिक्का डालते हैं तो वो भर जाता है, आपका घड़ा भर जाता है और आपको धन का लाभ होता है। तो हमें बहुत बार लगता था कि क्या ये सच है और क्या ये वाकई में पॉसिबल है ऐसा। तो उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। फिर एक दिन उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं क्या करूं, तो बहुत परेशान था और उसने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे एक रास्ता दिखा कि मैं किस तरीके से अपने आप को ये कर्ज से मुक्त कर सकूं। और मैं रोज की गालियों से तंग हो चुका हूँ। तो उसको ऐसे सपने में आया कि तुम जो है वो अपने घर के घड़े में, अपने पूजा के स्थान पे, जहाँ पर भी तुम प्रार्थना करते हो ईश्वर से, जिस भी आप धर्म को मानते हो, वहाँ पर आप एक ऐसा नया स्टील का घड़ा ले लें और उसके अंदर आप 10 का सिक्का डालें। और इस तरीके की कांच की चूड़ियाँ सभी के पास अवेलेबल होती हैं। अगर आपका कोई ऐसा कर्ज हो गया है जिसमें आपने अपने घर में से आपका पूरा जेवर जो है वो गिरवी रख दिया है या आप उस कर्ज को मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो आप इसमें डाल दीजिए, ताकि जो धन लक्ष्मी है वो आपके पास वापस आए। लेकिन आपको इसको पूरे प्योर फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ करना है। तो आप इस तरीके की ऊर्जा से आप अपने आप का जो धन है वो बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमात्मा, तू एक परमात्मा है, तूने मुझे ये जीवन दिया है, मुझे खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, धनवान रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मुझे कर्ज मुक्त कर और मेरे पास जो भी परेशानियां आ रही हैं मुझे उनसे मुक्त कर और मेरे पास ऐसा रोजगार ला जिससे मैं सम्मान से जी सकूं और साथ ही मैं अपने घर का और अपने परिवार का पूरी तरीके से मैं अपना जिम्मेदारी उठा सकूं और अपनी जो आय है उसको भी बढ़ा सकूं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रार्थना करेंगे तो आपको ईश्वर ज़रूर सफलता देगा, क्योंकि ईश्वर परमात्मा है और आप एक परमात्मा हैं। तो जब एक परम आत्मा उस परमात्मा से प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है। तो बने रहिए आपके मुस्कान जन जागृति समिति के साथ। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई काउंसलिंग करना चाहते हैं जिससे आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए या किस तरीके से आप कैसी प्रार्थना करके आप अपने आप को किसी भी परेशानी से मुक्त कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो पे आपको अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू सो मच।